प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोलिए श्री सरस्वती माता की जय। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट लेक्चर 7, जो इससे पहले वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 6। उस लेक्चर में हम क्या बात किए थे? बोनस शेयर्स के बारे में, और एग्जाम्पल लिए थे एक कंपनी का, ठीक है। और उसके तहत हम समझे थे बोनस शेयर्स के पूरे कंसेप्ट को। तो एक बार जाकर के आप अगर बोनस शेयर्स को नहीं पढ़े हैं तो लेक्चर नंबर 6 जाके पढ़ सकते हैं। और आज जो है एक फ्रेश कंसेप्ट है, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अक्सर यार हम लोगों को नहीं पता होता है, बट हम लोग इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि आईपीओ में पैसा लगाना है। जैसे अभी एलआईसी का आईपीओ आने वाला है और उस पे हम वीडियो भी बनाए हैं इन डेप्थ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और वहां आप आईपीओ में पैसा लगाते हैं, ठीक है। बट कोई कंपनी शेयर मार्केट में किस मार्केट के थ्रू, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू आईपीओ में आती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, ये सब हम लोगों को नहीं पता होता है। जैसे जो आईपीओ का पैसा है वो क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई को जाती है, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को जाती है, या कंपनी को जाती है। तो वो सब चीज को आज हम कवर करेंगे। और एक छोटे से कंपनी, छोटा नहीं है यार, मतलब एक छोटा सा कंपनी कैसे बड़ा बनता है, जैसे इन्फोसिस के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक को कवर करके हम उसके एग्जांपल को लेते हुए समझेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को, ठीक है। और आईपीओ के लिए हम कंसेप्ट लेंगे एलआईसी का। तो यार तैयार हो जाइए, आप लोग कॉपी पेन लेकर के आप आ जाइए, अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लीजिए, अपने प्रिय मित्र, अपने जो भी हैं सखी लोग या जो हैं आपके प्रिय मित्र और गर्लफ्रेंड जो है उनको आप बुला लीजिए, क्योंकि ये नॉलेज है। और नॉलेज में जो इन्वेस्टमेंट है ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक बार अगर आप सीख लेंगे इसको तो फिर आपका जो है ना सब कुछ जो है कंसेप्शन जो है सोचने का स्टॉक मार्केट के बारे में, ये सब चेंज हो जाएगा। और ये एक स्किल है तो इसे हमें सीखना चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम इस फ्रेश से टॉपिक को, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ठीक है। इसमें है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। तो जो सिक्योरिटी मार्केट होता है, जैसे यार सबसे पहले हम सिक्योरिटी की बात कर ले। सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? जनरली हम लोग इसको मनी से समझते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो आपसे क्या बोला जाता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कुछ करना पड़ेगा, जो कि आप जब कॉलेज छोड़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब कुछ पैसा तो आपको जमा करना ही करना है, साथ में कुछ और 2-3-5 हजार रुपए जमा करना होता है कि आप कॉलेज में अगर कुछ फोड़ फाड़ कर देते हो, कुछ कॉलेज के प्रॉपर्टी को या स्कूल के प्रॉपर्टी को नुकसान करते हो, तो वो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जिसमें से कि पैसा काट लिया जाता है। और अगर आप नहीं नुकसान करते हो तो वो पैसा आपको एज यूजुअल जब आप कॉलेज या स्कूल छोड़ते हो तब आपको मिल जाता है। जनरली सिक्योरिटी मतलब मनी, हम ऐसा समझ सकते हैं। बट इन द केस ऑफ स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट की भाषा में जो सिक्योरिटी मार्केट है, स्टॉक मार्केट क्या है? पैसों का ही मार्केट है, ठीक है। तो वो जो मार्केट है वो दो टाइप का होता है, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब कोई जो कंपनी है, कोई नई कंपनी है, जैसे अभी एलआईसी कंपनी है, एलआईसी के अभी शेयर धारक कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 6 अरब समथिंग करोड़ शेयर्स है उनके पास, जिसमें से कि 31-32 करोड़ शेयर्स जो है कि आईपीओ के तहत कंपनी के 5% आ रहा है, ठीक है, टोटल का। तो उस कंपनी के जो अभी मालिक है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो कि वित्त मंत्रालय के तहत वर्क हो रहा है अभी इसका, ठीक है। तो उसके लिए आप एलआईसी का वीडियो देख सकते हैं। तो जो एलआईसी है वो किस मार्केट के तहत आएगी, मेन चीज यहां है, ठीक है। तो यार मान लो कि हम एग्जांपल लेते हैं फिल्म इंडस्ट्री का, और जो हीरोइन है वो है आलिया भट्ट, या कोई हीरो जैसे सुशांत सिंह या कोई हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एकदम नए नए व्यक्ति हैं, बच्चे हैं 15 साल 16 साल 17 साल के, और वो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। किस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? तो यार फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ठीक है। तो आलिया भट्ट बच्ची है, अभी नहीं है मतलब, ठीक है, अभी तो बेचारी बहुत आगे निकल गई हैं। तो वो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाह रही है, तो वो कैसे आएगी?
उसको कोई डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करेगा कि स्टारिंग करेगा, ठीक है। तो यार उसको आलिया भट्ट को कोई जो डायरेक्टर है उसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। स्टारिंग कौन कौन होते हैं, जैसे सलमान खान लोग हो गए, शाहरुख खान, ये लोग स्टार हो गए, ठीक है। बट जो आलिया भट्ट ये स्टारिंग नहीं होके इंट्रोड्यूसिंग होगी, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, मूवी इंडस्ट्री में आई है, ठीक है। सिमिलरली जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री, शेयर बाजार में आती है तो वो प्राइमरी मार्केट के तहत आती है, ना कि सेकेंडरी मार्केट के तहत आती है, ठीक है। जब पहली बार कोई कंपनी शेयर बाजार में आना चाहेगी तो वो प्राइमरी मार्केट के तहत आएगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि कोई कंपनी क्यों शेयर बाजार में आती है, ठीक है, क्यों आना चाहेगी? मेरा मन है हम नहीं आना चाहेंगे, ठीक है। तो हम इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम LIC का, यही है पूरा, उसी पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं LIC, नाम तो सुने ही होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वहां आई और जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये DRHP फाइल में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो उसके बारे में हमने बात करें। तो क्या हम LIC का शेयर अभी बाई कर सकते हैं? तो अभी हम LIC का शेयर नहीं बाई कर सकते। क्यों नहीं बाई कर सकते? क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, ठीक है। जब आप अपने कोई भी अकाउंट, आप मनी कंट्रोल पे चले जाओ, investing.com पे चले जाओ, ठीक है, चार्टिंग पे चले जाओ, या आप अपने किसी ब्रोकर, जीरोधा, एंजल, मोतीलाल ओसवाल, ग्रो, शेयर खान, किसी पे जाओगे, आप LIC लिखोगे तो क्या LIC, हाउसिंग फाइनेंस, ये सब अलग चीज है। LIC के नाम से कोई कंपनी लिस्टेड है? तो अभी नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से आप इसका शेयर नहीं खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि ये BSE और NSE में लिस्टेड नहीं है। अब BSE क्या होता है? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कुछ लोग पूछेंगे कि BSE और NSE क्या है, तो BSE और NSE कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सी दुकान है जहां पैसा इधर से उधर, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जो है कि, और कंपनी टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर टू कंपनी, ट्रांजैक्शन होते रहता है, ठीक है। मतलब मेनली इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, ये बड़ी पैसा की दुकान है, ठीक है। और ये दोनों कहां है? तो ये दोनों मुंबई में है, ठीक है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कंफ्यूज नहीं होना है कि नेशनल है तो ये दिल्ली में होगी, ऐसा नहीं है, और BSE बॉम्बे है तो ये मुंबई में होगी, ऐसा नहीं है। दोनों के दोनों मुंबई में ही है, ठीक है। हम एग्जाम्पल लेते हैं इन्फोसिस से, ठीक है। अब इन्फोसिस को जो ये दो व्यक्ति हैं, नारायण मूर्ति जी और सुधा मूर्ति जी, इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जब इन्फोसिस से स्टार्ट हुआ था तो आज हमारे देश की इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। बट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग क्या इतनी ही बड़ी कंपनी थी इन्फोसिस? तो जी नहीं, इन्फोसिस एक सिंगल रूम में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एट दैट टाइम, राइट नाउ का बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी इन्फोसिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बट उस टाइम पे स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुआ करती थी। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में क्या डिफरेंस है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके जो शेयर धारक है, उसके जो इन्वेस्टर है वो लिमिटेड होते हैं, और कितने होते हैं? 200। और पब्लिक जो लिमिटेड कंपनी है उसके शेयर धारक कितने होते हैं? अनलिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर धारक हम भी हो सकते हैं, कैसे? BSE और NSE से उस कंपनी के शेयर को परचेज करके, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर धारक हम नहीं हो सकते BSE और NSE को, मतलब वहां जाके परचेज करके। इसके लिए हमें 50, 100 करोड़, 200 करोड़ किसी स्टार्टअप में लगाना होगा जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी और उसके हम मालिक होंगे, ठीक है। मतलब हम यहां से ये आपको कहना चाह रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम 200 शेयर धारक होते हैं और पब्लिक लिमिटेड में अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो जो इन्फोसिस थी, इन्फोसिस सबसे पहले एक रूम से शुरू हुई थी, ठीक है। और एक रूम में मान लीजिए कि एट द स्टार्टिंग 2 लोग तो यही हो गए, ठीक है, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, और 2-3 लोग और इनके रिलेटिव्स हो गए, मतलब 4-5 लोगों से कुल मिलकर कंपनी शुरू हुई, ठीक है। धीरे धीरे वो कंपनी 5 से 10 लोगों की हो गई, बट अभी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब यार देखो, ऐसा है कि जैसे घर चलाने के लिए हमें कमाना पड़ता है, ठीक है। घर चलाने के लिए क्या होता है कि घर के जो गार्जियन होते हैं, घर के जो मुखिया होते हैं, उनको हर महीने पैसा कमा के लाना है 10, 20, 30 हजार।
बट ठीक है, वहां पेट मतलब चलाया जाता है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई हो गया, घर का खर्चा हो गया, कुछ सेविंग्स हो गया। बट कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। कंपनी का क्या काम है? पैसा कमाने और सर्विस देना, ठीक है। तो कंपनी को ग्रो करना होता है, और ग्रो करने के लिए एक फिक्स सैलरी की जरूरत नहीं होती है। वहां अधिक से अधिक लोग आएंगे, अधिक से अधिक लोग इन्वेस्टर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और कंपनी आगे जाएगी, ठीक है। तो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो अभी तो 4-5 लोग इस कंपनी में पैसा लगाए थे, फिर 2-4-5 लोग और आ गए, 10 लोग आ गए, ठीक है। सब के सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, ठीक है। अब मान लो 10 से थोड़ा दिन के बाद जब कंपनी बड़ी हो जाती है तो 50 लोग हो गए, ठीक है। फिर 100 लोग हो गए, फिर 100 लोग और आ गए कि हमको भी आपके कंपनी में पैसा लगाना है, फिर 100 लोग और आ गए। तो ये जो नंबर है 200 तक तो चलेगा, 200 के बाद ये नंबर अलाउड नहीं है। 200 के बाद एक कंपनी लॉ बनी हुई है, ठीक है। ये हमारी कंसेप्ट नहीं है, ये जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनको पढ़ना होता है। बट जानेंगे अगर तो हम सब कुछ इन डेप्थ जानेंगे, और नहीं तो कुछ भी नहीं जानेंगे, ठीक है। क्योंकि एक लॉ है, जिस लॉ का सिंपल सा रूल क्या है कि 200 से अधिक लोग किसी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इन्वेस्टर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये 200 लोग तक तो ठीक है, 5 लोग से 10 लोग, 10 से 200 तक तो पैसा मिला कंपनी को, ठीक है। बट 200 के बाद उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कंपनी का लॉ है, उस लॉ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी इक्वल टू 100 नहीं, सॉरी 200, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कितना हो सकता है? 200, ठीक है। तो इतना को आप नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से उसको लिमिटेड कंपनी बनना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है कि वो बीएसई और एनएसई पे लिस्टेड हो जाएगी। देन पूरे इंडिया में, पैन इंडिया, थ्रू आउट इंडिया उसका नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। और वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगी। देन वहां पे 1000 इन्वेस्टर आ जाए, 2000 आ जाए, 2 लाख आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप जो है इस चीज को नोट कीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट को और डिटेल में। अभी जो हमारा जो अभी तक 6-7 लेक्चर जो आया है, ये सारा का सारा यार सेकेंडरी मार्केट पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं। बट जब हम आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो हमें प्राइमरी मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे, एकदम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप इसको नोट कीजिए, आज का हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है। तो इन्फोसिस का और आगे हम थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अब जो है, जो इन्फोसिस कंपनी थी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। 200 तक के लिए कंपनी लॉ है, ठीक है। बट 200 के बाद हमें और लोगों से पैसा चाहिए कंपनी के ग्रोथ के लिए, तो हम डायरेक्टली पैसा नहीं ले सकते, ठीक है। तो जो इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको इन्फोसिस लिमिटेड बना दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? इन्फोसिस लिमिटेड। और अब जो है लिमिटेड बन गया। तो लिमिटेड बनने के बाद जो है कि जो ये लॉ था उस लॉ को ब्रेक कर दिया गया। तो जब लॉ ब्रेक हो गया तो अब हम 1000, 2000, 10,000 लोगों से पैसा ले सकते हैं। बट ये जो पैसा है, इस पैसा को लेने के लिए हमको क्या करना होगा? व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेगा जो इन्फोसिस कंपनी है कि भैया हमको पैसा दे दीजिए, ठीक है। फेसबुक पोस्ट अपना अपना लगाइए, स्टोरी, व्हाट्सएप स्टोरी लगा दीजिए कि पैसा हमको चाहिए, इंस्टाग्राम का स्टोरी लगा दीजिए, पेज पर लगा दीजिए। बट एक इंपॉर्टेंट बात कि उस टाइम पे ये सब तो होता ही नहीं था, सबसे पहली बात, ठीक है। तो आज तो एलआईसी है, एलआईसी चाहे तो ऐसे कर सकती है ना। उस टाइम पे इसके साथ ये प्लस पॉइंट नहीं था। बट एलआईसी अब एक लिमिटेड कंपनी बन गई है, तो एलआईसी चाहे तो ऐसा करके लोगों से पैसा ले सकती है। बट ऐसा नहीं होता, कोई लोग पैसा नहीं देता, ठीक है। चाहे वो राहुल हो या नेहा हो, न राहुल पैसा देगा न नेहा पैसा देगी, पैसा सबको प्यारा होता है, ठीक है।
तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी को पूरे इंडिया में फैलने के लिए अब कंपनी चाह रही है कि मुझे इंडिया में कोई भी लोग मेरे कंपनी में चाहे तो पैसा लगा सकती है, और उसके लिए इस कंपनी को लिस्टेड करवाना होगा। तो कंपनी कहां लिस्टेड होगी, तो कंपनी लिस्टेड होगी बीएसई और एनएसई में। बीएसई एनएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपका मन तो आप बीएसई से बाई कर लो, आपका मन तो एनएसई से कंपनी का शेयर बाई कर लो, और दोनों जो है वो एक ही जगह मतलब मुंबई में है, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रॉपर चैनलाइज और सिस्टमेटिक एक प्रोसेस बनाया गया है, जिसके थ्रू एक फंडिंग प्रोसेस है। फंडिंग प्रोसेस बोले तो कंपनी वहां से पैसा ले सकती है, ठीक है। फॉर दिस भी, और इस कहां से पैसा ले सकती है, कैसे लिस्टेड होगा, तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके लिए हमें स्टॉक एक्सचेंज को मतलब कि रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मुझे पैसा चाहिए, अप्रोच करना पड़ेगा, और इसके लिए आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए आईपीओ लाना पड़ता है। बट जो आईपीओ फर्स्ट टाइम जो कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो वो प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल होती है, और प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही लिस्टेड होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू होगी, कारोबार सेकेंडरी मार्केट में होता है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट का आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि इट इज द डायरेक्ट ट्रांजैक्शन बिटवीन, बट ठीक है हम आपको समझाते हैं, इश्यूअर कंपनी एंड इन्वेस्टर। पहले इसको समझा देते हैं, फिर आप डेफिनेशन लिखिएगा। तो आप अब बोलिएगा कि कोई भी जो फर्स्ट टाइम कंपनी लिस्टेड हुई है तो वो कहां पे अवेलेबल है, प्राइमरी मार्केट में, और लिस्टेड होगी थ्रू प्राइमरी मार्केट। तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है। तो देखो प्राइमरी मार्केट में अभी एकदम ताजा ताजा हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो ताजा ताजा एग्जांपल आज है 1 मार्च, और इसी महीने LIC का आईपीओ आने वाला है, मतलब 2022 में। आप कब वीडियो देखोगे इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बट मार्च महीने में LIC का आईपीओ आ सकता है, ठीक है। तो LIC क्या हुई, इश्यूअर कंपनी, ठीक है। अच्छा, और इन्वेस्टर, अब आईपीओ मतलब कंपनी को पैसा चाहिए, ठीक है, तो पैसा के लिए इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर कौन है, इन्वेस्टर हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, ठीक है, राहुल हो सकती है, नेहा राहुल हो सकती है, नहीं हो सकता है, ठीक है, और नेहा हो सकती है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में कौन कौन दो लोग हैं, पहला हीरो प्राइमरी मार्केट का ये है, ठीक है, मतलब प्राइमरी मार्केट का जो सलमान खान है वो कंपनी है, और जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट का जो सलमान खान है वो कौन है, इन्वेस्टर है, ठीक है। मतलब दो हीरो है प्राइमरी मार्केट के अंदर। अब यहां सलमान खान का बहुत सारा फोटोकॉपी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में एक इन्वेस्टर तो होंगे नहीं, 1000 लाख 10 लाख करोड़ों हो सकते हैं, करोड़ों लोग उस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर हो गए और इश्यूअर हो गए, प्राइमरी मार्केट में दो लोग हुए, ठीक है। तो क्या आपका क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले हमें शेयर मिलेगा कि पैसा देना पड़ेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर आईपीओ के तहत पैसा देगा कंपनी को, और कंपनी बाद में शेयर देगी, पहले कंपनी शेयर नहीं देगी, ठीक है। मतलब यहाँ का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे मनी टू द कंपनी, देन आफ्टर वेरिफिकेशन कंपनी विल गिव यू शेयर्स, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में पहले आपको पैसा देना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शेयर नहीं मिलता है, ठीक है। तो LIC अभी है कहां पे, LIC अभी आईपीओ के लिए अप्लाई करेगी और ये आएगी प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही कोई कंपनी लिस्टेड होती है और ये उसके बाद लिस्टेड हो जाएगी कहां, BSE में और NSE में, ठीक है। तो एक मान लो कि एक रैंडम सा हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 मार्च से 5 मार्च तक का डेट है कंपनी को आईपीओ लाने का, ठीक है। तो ये 1 मार्च से 5 मार्च तक कंपनी का डेट है आईपीओ लाने का। तो इस टाइम पे, और यहाँ पे एक लॉट आपको बाई करना पड़ता है जिसमें 14,500 तक
या 15,000 तक पैसा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आपको कंपनी में लगाने के लिए, और इसके मल्टीपल में आप पैसा लगा सकते हो, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, ठीक है, इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो 14,500 इंटू 1, 14,500 इंटू 2, मतलब 14,000 से 15,000 के बीच में एक कंपनी में पैसा आपको लगाना है, और उसी के मल्टीपल में आप लगा सकते हो। आप 2 लॉट लगाना चाहते हो, 10 लॉट लगाना चाहते हो, तो ऐसे कुछ, ठीक है। तो 1 से 5 मार्च तक जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 से 5 मार्च तक कंपनी का ये प्रोसेस है। तो ये जो पैसा है, ये पैसा कहां जाएगा? क्या ये पैसा बीएससी के पास जाएगा, एनएससी के पास जाएगा? तो ना बीएससी के पास ये पैसा जाएगा, ना एनएससी के पास पैसा जाएगा, ये पैसा एलआईसी कंपनी के पास जाएगा, ठीक है। एलआईसी कंपनी के पास पैसा जाएगा, ओके। तो 3 से 4 दिन टाइम यहाँ पे लिया जाता है, जिसमें कि वेरिफिकेशन किया जाता है, मतलब एडमिन वर्क बोल सकते हैं, मैनेजमेंट वर्क आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें वेरीफाई किया जाता है कि मैंने 100 शेयर इशू किया, तो क्या मुझे 1 रुपए के भाव से 100 रुपए आए, मतलब जो जितना नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ रुपीज पर शेयर, इतना को मल्टीप्लाई करके टोटल चेक किया जाता है कि सब कुछ लीगली हो गया। तो इसमें 3 से 4 दिन का समय लगता है। उसके बाद शेयर्स आपको अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। अलॉट करने के बाद ये जो शेयर्स है, ये सारा काम किसके थ्रू हुआ? एनएससी के थ्रू, बीएससी के थ्रू? बिल्कुल नहीं, ये सारा के सारा काम कंपनी के थ्रू हुआ। कौन से कंपनी? एलआईसी के थ्रू, ठीक है। यहाँ बीएससी और एनएससी का कोई रोल नहीं है, अभी तक कंपनी प्राइमरी मार्केट के अंदर ही है। तो आप प्राइमरी मार्केट का जो है डिफिनीशन लिख सकते हैं कि इट इज द डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस बिटवीन इश्यूअर्स कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच में हुई? इश्यूअर कंपनी मतलब एलआईसी और इन्वेस्टर के बीच में, ठीक है। इसका आप एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज द न्यू इश्यू मार्केट। प्राइमरी मार्केट का क्या काम है? कंपनी मतलब नया शेयर्स को इश्यू करना, न्यू इश्यू मार्केट। नया बोले तो नया कंपनी के शेयर्स को इश्यू करना, ठीक है। तो ये है कहानी प्राइमरी मार्केट का। और लिस्टिंग होने के बाद में जब कंपनी लिस्टेड हो गई, पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, तो अब आ गया कहानी किसका? सेकेंडरी मार्केट का, ठीक है। किसका आ गया कहानी? सेकेंडरी मार्केट का। तो आपका क्वेश्चन होगा कि क्या सेकेंडरी मार्केट में भी इश्यूअर कंपनी होती है? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक इन्वेस्टर आप हैं और दूसरे इन्वेस्टर कौन है? हम हैं। या एक इन्वेस्टर कौन है? राहुल है, और दूसरा इन्वेस्टर कौन है? नेहा है। अब जो है कि हमको 100 शेयर मान लो या 1000 शेयर मुझे आईपीओ में अलॉट हो गया। अब मैं इस शेयर को बेचना चाहता हूं, तो क्या मैं कंपनी को शेयर बेचूंगा और कंपनी मुझसे शेयर खरीद लेगी? तो बिल्कुल नहीं। कंपनी बाईबैक में शेयर खरीदती है, बाईबैक ये सब आगे बात करेंगे। तो जो 1000 शेयर्स है वो जब लिस्टेड हो जाएगा, तो यहाँ राहुल नाम का इन्वेस्टर, नेहा या कोई भी इन्वेस्टर हो तो उससे बेच सकती है। मतलब अब यहाँ कंपनी का कोई रोल नहीं है, कंपनी को पैसा मिल गया आगे बढ़ाने के लिए, अब आप अपना जो है कि खरीद बिक्री करते रहिए, ठीक है। तो ये है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का कहानी। मतलब कंपनी को क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था, कंपनी को पैसा मिला, अब आप खरीदो बेचो, आपस में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर रिलेशन हो गया। पहले इश्यूअर टू इन्वेस्टर का रिलेशन था, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का। और सेकेंडरी मार्केट का डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि सेकेंडरी मार्केट इज द मार्केट इन विच द वर्क और द ट्रांजैक्शंस डन बिटवीन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, ठीक है। दूसरी बात कि एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि आप जो शेयर खरीदते हो, राहुल खरीदा और नेहा, राहुल बेचा सॉरी, और नेहा खरीदी, तो क्या ये मान लो एलआईसी का ही शेयर है और राहुल नाम का व्यक्ति बेचा किससे? राहुल बेचा नेहा से, ठीक है। तो राहुल को नहीं पता है कि हम किससे शेयर बेचे, राहुल को नहीं पता है कि हम जो शेयर बेचे हैं वो मेरी गर्लफ्रेंड नेहा खरीद ली है, ठीक है। तो क्या ये बात एलआईसी कंपनी को पता होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पता होता है कंपनी को। ये किसको पता होता है ये बात? बीएससी और एनएससी को। ये एकदम गुप्त रखा जाता है, ठीक है। ये तब तक गुप्त रखा जाता है जब पूरे कंपनी का, जैसे एलआईसी का जितना वैल्यूएशन है उसका अगर 5%
शेयर अकेले राहुल या नेहा खरीद नहीं ले। 5% के बाद ये रूल है, मैंडेटरी हो जाता है, कंपनी को बताना पड़ता है कि एक व्यक्ति आपके कंपनी को ओवरटेक करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये सब आगे का कंसेप्ट है, बट ठीक है, समझने के लिए इतना कुछ जरूरी है। मेन हमारा कंसेप्ट था आज का जो वीडियो है उसका अगर हम समराइज करें तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कोई भी कंपनी प्राइमरी मार्केट के थ्रू आती है मार्केट के अंदर, कारोबार सेकेंडरी मार्केट में होता है, प्राइमरी मार्केट में कौन होता है, इन्वेस्टर और हम आप जैसे लोग, और इश्यूअर जो कंपनी होती है सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वर्क होता है। उसके बाद आईपीओ के बारे में जो है कि आईपीओ को कैसे परचेज करना चाहिए, जो प्राइमरी मार्केट है उसमें हम एक और वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। मेनली रूप से ये था, और कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से उसको लिमिटेड कंपनी कैसे बनाया गया, इन्फोसिस का एग्जांपल लेके हम इस चीज को समझे हैं, ठीक है। पूरा अच्छे से इस कंसेप्ट को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप इस वीडियो को आराम से देख के, सुन के, समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। और अगला जो टॉपिक होगा कि अब इतना कुछ जान लेने के बाद में अब हम एक इंपॉर्टेंट बात पे आ गए हैं कि अब आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख सकते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है, कि हम अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को कैसे शुरू करें, उसके लिए कौन कौन से अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट की आपका मेन अकाउंट से इन्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा, ट्रेडिंग के लिए क्या अलग अकाउंट होता है, तो इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।